हेलो फ्रेंड, जौहरी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब भाई जो गर्मियां हैं वो तो इतनी ज़ोरदार कड़क गर्मियां आ गई हैं कि बस क्या ही बताया जाए। और क्या होता है, उम्र के साथ बदन में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव और बड़ी तरह तरह की परेशानियां होती हैं। बस ये रहता है बिस्तर पे लेटे ही रहो, बस एसी चलाओ और लेट जाओ। लेकिन ऐसे काम कैसे चलेगा, शरीर और बैठता चला जाता है। तो क्या ऐसा किया जाए शरीर में ठंडक भी बनी रहे, थोड़ा बहुत एक्टिविटी भी करते रहें, चलते फिरते भी रहें, काम भी करते रहें और भाई एनर्जी भी भरी रहे। हर रोज रात को ये मन होता है कि कोई पेन किलर खा लो तो चैन की नींद आ जाएगी। तो ऐसा ना करना पड़े और ये मन में इच्छा ही ना आए, उसके लिए ताकत की बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ प्रकृति ने बनाई हैं और जो नानी दादी ने हमें सिखाई हैं। तो मेरी दादी अक्सर से गर्मियाँ होती थी तो गर्मियाँ होते ही ये सत्तू बनवाया करती थी। ये सत्तू नहीं है एग्जैक्टली, ये एनर्जी का भरपूर एक ग्लास है। इसके लिए मैंने 5-7 बादाम ले लिए, रात को ओवरनाइट भिगो के रख दिए थे, छील के छिलका निकाल दिया और 2 चम्मच के करीब मैंने तरबूज के बीज ले लिए और उसके बाद में ये 25 से 30 ग्राम मैंने भुने हुए चने लिए। अब गुड़ का बुरादा, खांड का, गुड़ की खांड जो होती है ना उसका बुरादा ले लिया है। वो आपकी इच्छा है, अगर आप मीठा बनाना चाहते हैं तो ये खांड का बुरादा यूज़ करिए और अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो नमकीन बना सकते हैं, यानी नमक डाल सकते हैं, तब ये चीज़ नहीं डालेंगे इसमें। और अब मैंने क्या किया, इसमें पानी ठंडा फ्रिज का पानी निकाल कर और इसको पीस लिया। तो ये क्या हुआ, ये दूध बन गया हमारा, यानी वीगन ये बन करके तैयार हुआ है। इसको अगर जो लोग दूध वगैरह नहीं पीते हैं ना तो वो भी इसको पियेंगे तो उनमें बहुत एनर्जी आ जाएगी। सुबह के टाइम नाश्ते के समय ये आप ले लेते हैं तो पूरा दिन आप एनर्जी से भरपूर रहते हैं। हाँ, जो ऑफिस जाने वाले बच्चे हैं और लड़के लड़कियां कोई भी या स्कूल जाने वाले हैं, उनको सुबह सुबह अगर आप ये देकर भेजते हैं तो उनके अंदर भी पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है। एक तो पेट भर जाता है और दूसरे उनको एनर्जी भी रहती है, सारे दिन काम करने की मन में स्फूर्ति बनी रहती है। बस इसको चने डाल के वो चने भी पीस लिए और पीसने के बाद में उन चनों को अब ये देखिए इसमें हम शिफ्ट कर लेते हैं एक बड़े डोंगे में। अब इसमें पानी आपकी इच्छा है, जितना चाहें उतना पानी आप मिला सकते हैं। 1 गिलास बनाना है तो 1 गिलास मिला लीजिए पानी और 2 गिलास बनाना है तो 2 गिलास। बस ये नहीं कि अब 1-2 गिलास के बराबर का है और हमने उसमें 5-6 गिलास का पानी डाल दिया, इतना भी नहीं करना है। अब थोड़ा सा पानी जार में डाल करके और फिर उसके बाद में हम इसमें गुड़ का जो खांड का जो हमारे गुड़ की खांड का जो बूरा है वो डाल देंगे। अब वैसे तो बूरा है अपने आप आराम से घुल जाता है, आपने देखा कैसे घुल गया, लेकिन फिर भी अगर एक बार इसको ग्राइंडर में चला लेंगे ना तो ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और खाने में पीने में इसको बहुत मज़ा आने वाला है। बस ये देखिए ये तैयार हो गया, इसको भी इसमें डाल करके और मिक्स कर लेते हैं। यानी ये टोटल जो हमारी सामग्री बन के तैयार हुई थी, चने और बीज और ये सब चीज़ें मिला के, ये 50 से 60 ग्राम थी और ये 2 लोगों के लिए इनफ है। अगर आपको और बनानी है तो इसी हिसाब से और बना सकते हैं। अब इसमें ठंडा पानी मैंने और डाल दिया क्योंकि मुझे 2 गिलास तैयार करना था अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो बस ये देखिए बन करके तैयार है। अब इसको लेना कैसे है ये भी देखते हैं और इसके लिए मैं सर्विंग करती हूँ। तो सर्विंग करने के लिए इसको एक चीज़ और बता दूँ आपको कि अगर आपको ये बादाम नहीं यूज़ करने हैं, आप सोचते हो कि अरे बहुत गर्मियाँ हैं इसमें बादाम नहीं यूज़ करने हैं, तो दही यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप अगर चाहें तो खांड का बूरा बना के ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए और या फिर नमक और जीरा यूज़ कर सकते हैं। अब इसको सर्व करने के लिए मैंने क्या किया, एक ग्लास ले लिया और उसमें थोड़े से खरबूजे के बीज, पहले तो हमने तरबूज के बीज डाल के पीसा था और अब ये खरबूजे के बीज डाले। और ये विटामिन B12 से भरपूर होते हैं तरबूज और खरबूजे के बीज, तो वो भी कमी आपकी शरीर में जो होगी वो भी वे पूरी करते हैं। और फिर थोड़े से आइस क्यूब्स डाल दिए और फिर ये वाला जो हमने सत्तू बना करके तैयार किया था, मिल्क सत्तू, चना मिल्क सत्तू, वो डाल देते हैं और इसको चला लेते हैं अच्छी तरीके से, जिससे ऊपर नीचे एक साथ बीज जो है सारे में आ जाए। और बीज का बीच में जो क्रंच आता है वो बहुत ही मज़ेदार क्रंच आता है। आपने देखा कि मैंने बस जो भीगे हुए बादाम थे वही ड्राई फ्रूट्स के नाम से यूज़ किए या बीज यूज़ किए, ये बहुत ही बढ़िया रहते हैं और शरीर में एनर्जी के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं, यानी हमें एनर्जी से भरपूर कर देते हैं। ऊपर से थोड़े से भुने हुए चने और डाल दीजिए, लीजिए, एंजॉय करिए, पिए और पिलाइए। चाहे तो आप स्ट्रॉ से पी लीजिए और चाहे वैसे ही पी जाइए। तो बस
देखिए ट्राई करके और फिर बताइए कि कैसा लगा। फिर मिलेंगे, बाय।